हेलो फ्रेंड्स, अपनापन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार, आपको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि हम आपको जो बताने वाले हैं फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स को इतने हल्के से हम बताने वाले हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस कर दिया है कि किस तरह से कौन चैप्टर को पहले बताया जाएगा। तो हमने बताया था कि पहला चैप्टर जो हमारा होगा यूनिट एंड डायमेंशन होगा, यानी कि मात्रक और बीमा होगा। तो जो कि हमारा फिजिक्स पार्ट 2 चल रहा है ये हमारा। तो पार्ट 1 का वीडियो लिंक हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। वीडियो को अभी से थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं वीडियो बनाया हूँ ये RRB, NTPC, SSC, SSC, CGL, CHSL सभी एग्ज़ाम के लिए ये परफेक्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें मैं सभी के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा और पहले मैं इसके टॉपिक डिस्कस करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा है कि एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला है, तो यही होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस चैप्टर से हम आपको कम से कम 25 प्लस ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आप ही की तरह और भी अन्य बच्चे हैं जो लॉकडाउन होने वाला है, हमारे बिहार में भी हो सकता है लॉकडाउन। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा और लाइक थम्स अप जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं इसका जो अगला वीडियो दूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसे तो मैं 2 या 3 दिन में आपको एक वीडियो दूंगा। इसके बाद अगर यूनिट डायमेंशन का हमारा लगभग 2 वीडियो आएगा, तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटीज, जिसे हम हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, अगर आपसे यही कोई पूछ देता है, यही नहीं जानते, तो आपका फिजिक्स पढ़ना बेकार हो जाएगा। सबसे पहले यही जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसकी वह राशि जिसका मापन किया जा सके, यानी कोई भी चीज़ है जिसको हम माप सके, तौल सके। जैसे 1 केजी चीनी, 1 केजी गुड़, शक्कर बोलिए या गुड़ बोलिए, चीनी बोलिए। तो जो हम इसको नापे, तो हम इसको नाप रहे हैं, तो ये हमारा जो चीज़ को नापा जाए उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो जैसे गाड़ी कोई चल रहा है, गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी की स्पीड को हम नाप सकते हैं। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। कोई व्यक्ति कितना दुख है या कितना खुश है, या आप नाप सकते हैं। कोई आदमी खुश है तो बोलेगा ये कितना खुश है, आप नाप सकते हैं। 4 केजी खुश है या 4 ग्राम खुश है, नहीं नाप सकते हैं ना, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कोई आदमी दुख है तो आप नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं। यहाँ भौतिक राशि, तो अब इसे राशि किसे कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया राशि। भौतिक तो आप समझ रहे हैं, भौतिकी। तो राशि क्या है, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सके उसे राशि कहते हैं। संख्या के रूप में किसे व्यक्त कर सकते, जैसे आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति की आयु को हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसकी लंबाई को व्यक्त कर सकते हैं संख्या के रूप में। द्रव्यमान हो गया, तो इसमें जो होगा ना, इसमें यूनिट नहीं लगा होगा, सिर्फ राशि, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखिए, भौतिक राशि जान गए आप, राशि जान गए। अब कुछ भौतिक राशि के प्रकार होते हैं। तो हमारे जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, जिसमें हमारा सदिश राशि और अदिश राशि। अब सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। सदिश राशि और अदिश राशि। इससे पहले कि मैं आपको सदिश राशि और अदिश राशि बताऊं, मैं आपको राशि का परिभाषा एग्जैक्ट यहाँ लिखा हुआ, आप इसे देख के लिख सकते हैं। जिस संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लंबाई, भार, इटिशन। और भौतिक राशि है वह राशि जिसका मापन किया जा सके, भौतिक राशि कहलाता है। दाब, घनत्व, गाड़ी की चाल, द्रव्यमान,
सदिश राशि वह राशियां हैं जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। अब देखिए, आपको कौन बोल रहा है मैं 4 केजी चीनी आपको देता हूँ, ठीक है, 4 केजी चीनी, इसमें कोई दिशा है क्या? आपको आदमी गाड़ी चला रही है, गाड़ी चला रहा है कौन, तो गाड़ी किस चाल से चल रहा है? ये तो हमारा परिमाण हो गया कि 4 किलोमीटर चल रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक। अब ये उत्तर की ओर चल रहा है, जब इसमें हम बोलेंगे उत्तर की ओर चल रहा है, तभी हमारा फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा, हमारा सदिश राशि में आ जाएगा, ठीक है। तो यही अंतर है हमारा अदिश राशि और सदिश राशि में। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण हो सिर्फ, और सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी इंक्लूड हो। अब कोई आदमी बल लगा रहा है, ये एग्जाम्पल आप समझिएगा, कोई आदमी बल इस बॉक्स पे लगा रहा है, ठीक है, बॉल बॉक्स पे लगा रहा है बल, तो 4 न्यूटन बल लगा रहा है। अभी इसे हम क्या कहेंगे, अदिश कहेंगे या सदिश? अभी हम इसे कहेंगे अदिश। जो हमारा 4 न्यूटन बल लगा डिब्बे पर, ये तो 4 न्यूटन था सिर्फ, ये इसमें हम दिशा दे दिए कि 4 न्यूटन उत्तर की ओर किसी बॉक्स पर बल लगाया जा रहा है, तब अब ये हमारा सदिश राशि बन जाएगा। ऐसे ये हमारा अदिश राशि था। और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा ले सकते हैं हम एरिया का आप जानते होंगे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, उसका मीटर स्क्वायर मात्रक होता है। तो एरिया में किसी प्रकार का आपको यहाँ पर ये नहीं दिखेगा कि इसमें दिशा क्या है, ये सब अदिश राशियाँ हैं। काल हो गया, ऊर्जा हो गया, सब अदिश राशि है। तो चलते हैं अब हम मात्रक की ओर। सदिश आपको समझ में आ गया होगा, वह राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया। आप ये जान लीजिए चाल और वेग, एक मिनट, चाल, वेग, विस्थापन और दूरी। देखिए विस्थापन और दूरी, चाल और वेग। चाल भी आपका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और वेग का भी मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन इसमें दिशा नहीं होती है। इसमें रहेगा 4 मिनट पर आवर से चल रहा है, लेकिन किस दिशा में चल रहा है ये नहीं होगा। इसमें होगा 4 मीटर पर आवर से चल रहा है दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, तो इससे ये हमारा चाल और वेग है। तो इसमें ये सदिश राशि हो जाती है और ये अदिश राशि हो जाती है, ठीक है। उसी तरह विस्थापन सदिश राशि हो जाती है और वेग दूरी हमारा अदिश राशि हो जाती है, ठीक है। हमारा आ गया मात्रक। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक बहुत जरूरी होता है। जैसे आप कोई सामान खरीद रहे होते हैं, ठीक है, आप कोई सामान खरीद रहे होते हैं, मान लीजिए कि आपने, एक सेकेंड थोड़ा सा साफ कर देते हैं, आपने चीनी या चावल मान लीजिए खरीदा, चावल आप खरीदे 2 केजी, सिर्फ आप बोलिएगा 2 चावल खरीदे, तो ये 2 ग्राम खरीदा या केजी खरीदा या क्विंटल खरीदा, ये तो आपको पता नहीं है। तो इससे हमें परेशानियां होने लगी, इसकी शुद्ध 2 बोले, तो आ गया हमारा मात्रक। तो मात्रक आया तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 केजी लग गया, यही तो है हमारा मात्रक। तो ये हमारा मात्रक है। तो इससे हमें पता चला कि ये 2 केजी हमारा चावल है, 2 ग्राम है या 2 कुंटल है, ठीक है। तो मात्रक हमारा आ गया। अब मात्रक में भी कुछ प्रकार हो गए, जैसे लंबाई का मात्रक, सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए मात्रक का। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है केजी, समय का होता है सेकंड, ठीक है। अब इसमें भी कुछ प्रकार हो गए, जैसे मूल मात्रक आ गए और व्युत्पन्न मात्रक आ गए। मात्रक के भी 2 प्रकार, यानी कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक नाम से ही पता चलता है, इसे मूल भी बोलते हैं या आधारी मात्रक भी बोलते हैं, इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं। मूल मात्रक या आधारी मात्रक के नाम से ही पता चलता है, जिसका मूल हो, मतलब जिसका कोई अगल बगल, मतलब उससे कोई लेना देना ना हो। यानी मूल मात्रक जो होता है वो स्वतंत्र होते हैं, उससे किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए इसका परिभाषा भी है, वे मात्रक जो स्वतंत्र होती है उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक सिर्फ और सिर्फ 7 होती है,
ठीक है, जो कि हम आपको चार्ट बताएंगे, इसे याद रखना भी जरूरी है। कई बार पूछा गया है, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है मात्रक, तो हम आपको आगे बताएंगे इसका चार्ट। ठीक है, तो मूल मात्रक कहते हैं वे मात्रक जो स्वतंत्र होती है, मूल मात्रक कहलाती है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप द्रव्यमान, समय और लंबाई का मात्रक मीटर। आप देखिए मूल मात्रक को समझने का एक सेकंड समझाते हैं आपको। जैसे हमारा लंबाई है, ठीक है, लंबाई है तो लंबाई का सिर्फ एल यानी सिर्फ मीटर होता है। अब हमारा आ गया एरिया, ठीक है, एरिया में हमारा एल भी है और बी भी है, तो इसमें एक और जुट गए क्या, एक और जुट गया, यानी कि इसमें दो चीज़ आ गए, जिसमें दोनों हमारा मूल मात्रक है। तो ये मूल मात्रक इसमें दो आ गए, तो ये हमारा किसी की मदद से बन रहा है, तो इसीलिए ये हमारा हो जाता है मीटर स्क्वायर। जैसे हमारा चाल ही है, चाल है दूरी बटे समय होता है इसका फॉर्मूला। तो एक तो आ गया हमारा दूरी और एक आ गया समय, यानी कि रिलेशन आ गया दो में, ठीक है, और इसमें सिर्फ एक था तो हमारा इसका आ गया मात्रक है MS इनवर्स वन। अब देखिए आप फिर मूल मात्रक का देखिए, जैसे द्रव्यमान है हमारा, द्रव्यमान में क्या सिर्फ केजी, ये किसी को मतलब है इसका अगल बगल को और मात्रक है सिर्फ और सिर्फ केजी। इसमें देखिए एक मीटर है, एक सेकेंड है, इसमें एक मीटर है और फिर एक और मीटर है, तो 2 मीटर आ गया, तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया, यानी कि किसी से मिलकर बना है, यानी 1 मीटर और 1 मीटर से मिलकर बना है, लेकिन ये स्वतंत्र हमारा सिर्फ एक और सिर्फ 1 मीटर है। द्रव्यमान स्वतंत्र हमारा सिर्फ 1 केजी और केजी है। अब हमारा समय का मात्रक है, इसमें भी सिर्फ सेकेंड है, सिर्फ सेकेंड ही है और इसमें कोई कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब चाल को देख सकते हैं, इसमें मीटर भी है और सेकेंड भी है। और भी देखिए जैसे डेंसिटी है हमारा, द्रव्यमान बटे आयतन होता है इसका फॉर्मूला, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हो जाता है केजी और आयतन को हो जाता है हमारा मीटर पर क्यूब। तो इसमें केजी भी आ गया और मीटर पर क्यूब भी आ गया, यानी दो के बीच आ गए, दो आ गए, तो दो आ गए तो हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो मूल मात्रक आपका और व्युत्पन्न मात्रक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एक बार आपको परिभाषा व्युत्पन्न मात्रक का बता देते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं, देखिए इसमें मूल मात्रक पर निर्भर है, दोनों का दोनों मूल मात्रक है, द्रव्यमान भी है और जो मीटर से बना है हमारा मीटर क्यूब, ये भी हमारा मूल मात्रक का ही है। तो इस तरह आपका राशि क्लियर हो गया, भौतिक राशि क्लियर हो गया, अदिश राशि। मात्रक के 2 प्रकार हो गए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। हम आपको बताते हैं मूल मात्रक, जो 7 मूल मात्रक है, उससे पहले हम कुछ जानेंगे पद्धति, यानी अब मात्रक जो है उसे व्यक्त करने के लिए अलग अलग पद्धतियां आने लगी। कोई व्यक्ति बोलता है कि मात्रक को उस चीज से व्यक्त करेंगे, कोई बोलता है उस चीज से व्यक्त करेंगे, जैसे लंबाई है तो उसे कोई मीटर से व्यक्त कर रहा है, तो कोई फुट से व्यक्त कर रहा है, कोई और कुछ चीज से व्यक्त कर रहा है। द्रव्यमान है तो कोई केजी से व्यक्त कर रहा है, कोई दूसरे चीज से व्यक्त कर रहा है। सेकंड को कोई मिनट से, तो कोई मीटर और दूसरे चीज से। और भी जैसे कि अब बताते हैं कौन कौन आई हमारी पद्धतियां मात्रक को मापने के लिए। लेकिन सब पद्धतियां चली गई, आपको पहले ही बता देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी जो चल रहा है ऐसा ही पद्धति, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो हम उसको अभी आप बताते हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कौन कौन सी पद्धतियां आई हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या होती है CGS, हमारी पद्धतियाँ जो आई मात्रक को मापने की अलग अलग। अब हम तो जानते हैं कि मात्रक जान गए हम लोग, अब मात्रक मापने की पद्धतियाँ अलग अलग है। इससे के पहले मात्रक जानते हैं, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, अभी तक आपने जो जाना है, ठीक है। क्योंकि हम लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी क्वांटिटीज, एक तो है नंबर जो कि 1 2 3 4 होगा, और एक हमारा यूनिट, तो ये दोनों हमारा आवश्यक है। नंबर तो जान गए 1 2 3। अब मात्रक जो आई हमारा, मात्रक की अलग अलग हमारी पद्धतियाँ आई, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले जो पद्धतियाँ आई CGS पद्धति आई। CGS पहली पद्धति क्या है हमारी CGS पद्धतियाँ आई, इसमें कि हम लोग
सी से लंबाई यानी कि सेंटीमीटर से लंबाई नापते थे, और द्रव्यमान को नापते थे हम लोग, इसको तो लेंथ नापते थे, और द्रव्यमान को नापते थे हम लोग ग्राम में, और समय को नापते थे सेकंड में। ठीक है, उसके बाद हमारी पद्धतियाँ आई FPS पद्धति। सभी लोग अपने अपनी पद्धति देने लगी, हमने बोला कि ये पद्धति अपनाओ, हमने बोला ये पद्धति अपना। तो अब आया हमारा FPS पद्धति, इसमें F से हम लेंथ को अपनाएं, P से यानी पाउंड से हम लोग द्रव्यमान अपनाएं, और S से हमारा फिर से सेकंड यानी समय। हमारी आ गई MKS पद्धति। MKS पद्धति में हम लोग M से नापे द्रव्यमान को, M से नापे हम लोग मीटर यानी कि लेंथ को। ठीक है, K से हम लोग नापे द्रव्यमान यानी kg से, और फिर से हमारा S यानी समय सेकंड। ठीक है, इस तरह से अन्य अन्य पद्धतियाँ आई। लेकिन ऐसे में तो हमारा जो ये था, किसी भी चीज़ को व्यापार करने के लिए कोई आदमी सेंटीमीटर नाप रहा है, कोई आदमी किसी चीज़, मान लीजिए हम चीनी का व्यापार करते हैं, किसी रस्सी की व्यापार करते हैं तो उसकी लंबाई नापनी है, तो कोई फुट से नाप रहा है, कोई सेंटीमीटर से नाप रहा है, कोई मीटर से नाप रहा है। ऐसे में तो आयात निर्यात करने और भी अन्य कार्यों में समस्या हो सकती थी। तो इसलिए अंतिमतः हमारी जो प्रणाली आई मात्रक की, वो हमारी आ गई SI पद्धति, जो अभी तक हम लोग अपनाए हुए हैं। किसी भी चीज़ को अभी तक हम लोग जो मेन पद्धति है हमारी, वो है SI पद्धति, जो कि 1967 में आई, और जिनेवा के मापतौल महाअधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया था। जिनेवा के, ये आप याद रखिएगा, ये 1916 में आई, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा। ठीक है, RRB 2002 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया। 1967 में SI पद्धति आई थी। तो कब आई थी पद्धति SI? 1967 में। और किस सम्मेलन में ये स्वीकारा गया? और जिनेवा के मापतौल महाअधिवेशन में। जिनेवा के मापतौल महाअधिवेशन में से अपनाया गया। अंतिमतः हमारा यही रह गया, SI पद्धति हम लोग अपनाए। फिर अब हम लोग आते हैं, जो कि हम आपको बोले थे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मीटर को किस चीज़ में व्यक्त करते हैं, किलोमीटर को, जो हमारा SI मात्रक के अनुसार हमारा चलेगा, SI पद्धति के अनुसार जो चलेगा। तो हमारा लेंथ को हम लोग नापते हैं मीटर में। ठीक है, लेंथ को हम लोग SI पद्धति के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, तो लेंथ को हम लोग नापते हैं मीटर में। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है। और द्रव्यमान को नापते हैं हम लोग किलोग्राम में। ठीक है, यानी इसे संकेत में kg और इसे m या मी करके रख देते हैं। समय को हम लोग सेकंड में, और इसका संकेत रूप है s। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में, और इसे a संकेत रूप को। ताप को केल्विन में, और इसे k से। ज्योति तीव्रता कैंडेला और एसिड। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या, और इसे संकेत के रूप में किससे व्यक्त करते थे? यही हमारा CD, याद रखिएगा ये चीज़। और ये भी हमारा पूछा गया, पदार्थ के परिमाण को किस में नापते हैं, जो कि मोल हमारा। ठीक है, ये दोनों मेन है हमारा। अब देखिए, भौतिक राशि में तो 7 आ गया मेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7 हो गया। ये दोनों एक ही है। ठीक है, पदार्थ के परिमाण। लेकिन अब हमारा दिक्कत होने लगा। एक गोल है मान लीजिए, और इससे एक चाप खींचा गया। तो ये चाप है, इसका माप कैसे करेंगे हम? कितने समय में खींचा गया और कितनी दूरी खींची गई? तो इसके लिए हमारा 2 अन्य माप को लिया गया, लेंथ, विद्युत धारा, ये सब छोड़कर। समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण में था हमारा, जो कि 2 डायमेंशनल फिगर बोल सकते हैं, या जो कि ब्लैक बोर्ड पे जैसे हम लोग बना रहे हैं, तो ये हमारा हो गया। और जो ठोस कोण हमारा इस तरह से है। जैसे आप एक फुटबॉल इमेजिन कर लीजिए, तो यहाँ पर से हमारा चाप जो काटा गया, एरिया जो काटा गया, उसी तरह ठोस कोण था। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का आपको, लेकिन ये दोनों जरूर याद कर लेना है। बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ठोस कोण का जो हमारा होता है ऐसा ही मात्रक वो होता है स्टेरेडियन, इसे हम संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं एसआर से। और समतल कोण का हमारा होता है रेडियन, तो हल्का सा दिमाग में रह जाएगा रेडियन, ठीक है। ये हो गई हमारा। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, करते हैं कि अब विमा और कैसे निकलेगा और इसका मात्रक कैसे निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। मात्रक और विमा पढ़े हम, मात्रक तो क्लियर हो गया, लेकिन विमा में देखिए मेन 3 ही हमें याद करना होता है। द्रव्यमान का केजी, जिसका एम बोलते हैं विमा, यानी कि मास, जिसको हम मात्रक में किलोग्राम आपको बता चुके हैं। और लंबाई को मीटर यानी एम, जिसे हम लेंथ कहते हैं, और इसका बीमा होता है एल। समय का सेकंड, जिसका बीमा होता है टी। और बीमा को हमेशा हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे चाल का फॉर्मूला हमारा होता है दूरी बटे समय, समय तो दूरी का हमारा होता है मीटर और समय का सेकंड। तो हमारा मात्रक तो मीटर पर सेकंड यानी कि ms इनवर्स 1, इसके पावर ऊपर चलिए। और इसका बीमा हमारा m की जगह हो जाएगा, यहाँ पर हमारा मीटर का जो हमारा बीमा होता है l होता है कैपिटल, और टाइम का होता है t। तो हमारा इसका बीमा हो जाएगा LT इनवर्स। और कुछ क्वेश्चन करते हैं। एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी मीटर स्क्वायर होता है इसका, और इसका हमारा बीमा हो जाएगा l स्क्वायर। उसी तरह इसका होता है मीटर क्यूब, इसका हो जाएगा एल क्यूब। आप जानते होंगे कि वेग और चाल दोनों एक ही है, तो इसका भी हमारा बीमा भी वही हो जाएगा। सिर्फ इसमें दिशा होती है और उसमें दिशा नहीं होती, जो आपको पहले भी बता चुके हैं। इसका बीमा हो जाएगा LT इनवर्स। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। एक्सेलरेशन है हमारा, जिसका हमारा होता है MS इनवर्स 2 होता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा वेग बटा समय, यानी कि ये हमारा है और इसके नीचे हमारा आ जाएगा समय। तो यही हमारा होता है त्वरण का फॉर्मूला। MS इनवर्स 1 और 1 सेकंड और नीचे था जो ऊपर चला गया, तो MS इनवर्स 2। कुछ इस टाइप से देखिए, यहाँ था और यहाँ, और ये आ गया हमारा MS इनवर्स 2। हमारा बीमा LT इनवर्स 2। घनत्व हमारा हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन। केजी मीटर पर क्यूब। तो इसका बीमा हो जाएगा हमारा केजी का, जैसा कि आप जानते हैं m यहाँ से, और ये हमारा मीटर क्यूब का हो जाएगा एल क्यूब। अब ये जो बात है हमारी, क्वेश्चन तो हम कर ली। आप इसमें से कुछ क्वेश्चन के बारे में फॉर्मूले जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। जैसे जैसे हम फिजिक्स में चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, उसका बीमा और मात्रक के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि अब और जो क्वेश्चन है हमारा वो हम करेंगे चैप्टर के बाद। तो इसके पहले कि वीडियो समाप्त हो, उसके पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन हो गया है, कई बच्चों को इसकी ज़रूरतें होंगी। और ये जो हमारा इसके अभी हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आपको। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आया है, अब आपको कोई बोलेगा कि इस मीटर क्यूब को CGS पद्धति में हमारा जो आयतन का फॉर्मूला है L/B/H, CGS पद्धति में हमारा इसका आंसर मात्रक क्या होगा। तो CGS पद्धति में हमने लंबाई को सेंटीमीटर से व्यक्त किया था, इसीलिए हमारा इसका जो आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। SI के अनुसार हमारा मीटर क्यूब हो जाएगा, लेकिन जबकि CGS के अनुसार हमारा सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो क्वेश्चन इतना हल्का नहीं आता है कि आप बना दीजिएगा तुरंत, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सब चीज़ समझा चुके थे। आपको CGS के अनुसार अगर पूछा गया कि आयतन का मात्रक बताएं, तो हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ना कि मीटर क्यूब। अगर
आपको MKS के अनुसार पूछा जाएगा तब हमारा मीटर की हो जाएगा, और FPS के अनुसार पूछा जाएगा तो हमारा फुट की हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप सबका कर सकते हैं। जैसे कि हमारा चाल का पूछ दिया CGS पद्धति के अनुसार मात्रक, तो हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा, और हमारा सेकंड तो वही रहेगा क्योंकि इसमें भी सेकंड तो यही सब क्वेश्चन जो हमारा आया गया है। और हमारा क्वेश्चन कुछ आ गया था हमारा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, और भी अलग अलग क्वेश्चन आए गए हैं क्योंकि हम आपको और आगे जो पढ़िएगा उसमें एंगस्ट्रॉम बताएंगे और कुछ जो बातें आएंगे हमारा वो सब बताएंगे। और जैसे आया है हर टच किसका होता है मात्रक, तो आगे हम लोग जाएंगे जब साउंड पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हर टच क्या होता है। तो वीडियो को 4 महीने तक लगातार देखें, प्रत्येक वीडियो आपको 2 से 3 दिन के बाद मिलेगी क्योंकि हमें भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, एक दिन में वीडियो नहीं बन जाता है। उससे पहले कि मैं वीडियो समाप्त करूँ, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मैं एक अंतिम चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको बनाने में, न्यूमेरिकल सब बनाने में बहुत काम देने वाला है। हम जैसे कि 10 टू दी पावर कुछ भी रहता है तो उसे हम कुछ बोलते हैं, जैसे -6 आप पढ़े होंगे जिसे हम बोलते हैं माइक्रोमीटर। उसी तरह बहुत सारा होता है, तो वही जानने वाले हैं। 10 उसे कहते क्या है, उसे उसका चिन्ह क्या है वो जानेंगे। तो 10 टू दी पावर 18 को हम कहते हैं एक्सा, इसका चिन्ह हमारा होता है कैपिटल ई। 10 टू दी पावर 15 को कहते हैं लोग पेटा, जिसका चिन्ह होता है पी। 10 टू द पावर 12 को कहते हैं लोग टेरा, जिसका चिन्ह होता है टी। 10 टू द पावर 9 को कहते हैं गीगा, जिसका होता है जी, कैपिटल जी। और 10 टू द पावर 6 को कहते हैं मेगा, जिसका कैपिटल एम। 10 टू द पावर 3 यानी कि 10 टू द पावर 3 जहाँ आ गया वहाँ समझ लेना है किलो। 10 टू द पावर 2 को कहते हैं हेक्टो। 10 टू द पावर 1 को कहते हैं डेका। 10 टू द पावर माइनस, अब 18 से लेके 1 तक आ गया हमारा। अब 10 टू द पावर माइनस में जब जाएगा 10 टू द पावर यानी कि 1/10 टू द पावर 18 को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं हम लोग एट्टो, यानी कि स्मॉल ए से जिसे निरूपित करते हैं। 10 टू द पावर -50 को कहते हैं हम लोग फेम्टो, जिसे हम स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। 10 टू द पावर -12 को कहते हैं हम लोग पीको, जिसे हम पी से निरूपित करते हैं। 10 टू द पावर -9 को कहते हैं हम लोग ईटा, ईटा यहाँ पर इस तरह से बनता है ईटा। ठीक है, 10 टू द पावर -6 जैसा कि आपको बताएं, इसे जब यू को लिखते हैं आप इधर से कुछ निकाल दिए तो ये हमारा होता है माइक्रो, इसे हम माइक्रो कहते हैं 10 टू द पावर -6 को। 10 टू द पावर -3 को कहते हैं मिली, सब एम से निरूपित करते हैं। 10 टू द पावर -2 को कहते हैं सेंटी, जिसे हम सी से निरूपित करते हैं। 10 टू द पावर -1 को कहते हैं हम लोग डेसी, जिसे हम स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। इतना ही मैं बताऊंगा आज की क्लास में। और हमारा ये मात्रक बीमा जो चैप्टर है एक ही वीडियो में ख़त्म हो गया। हमको लग रहा था कि 2 वीडियो जाएगा, लेकिन आपको अगले वीडियो में जो हम कुछ बताएंगे, कुछ बड़े बड़े मात्रक बताएंगे जिसमें कि हमारा बहुत सारे मात्रक आएंगे। जैसे हमारा आ जाएगा सूर्य और तारों के बीच जो दूरी है हमारा, अगर हम मीटर में निकालने जाएंगे सूर्य और तारों के बीच की दूरी, जबकि दोनों तारे कह सकते हैं या सूर्य या तारा कहिए, या पृथ्वी या कह दीजिए सूर्य के बीच की दूरी निकालना हो, तो उस सब चीज़ों के लिए हम अगर मीटर का उपयोग करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, हमें बड़ा बड़ा मान याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग बड़े बड़े मात्रक का उपयोग करेंगे, बड़े बड़े यूनिट का उपयोग करेंगे, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। ऐसे तो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जो हम अगले वीडियो को बताएंगे उसमें कुछ ऐसी बातें रहेंगी जो हमारा क्वेश्चन उसमें कराएंगे, तो अगले वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, इतने मैं आपको कहूँगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हुए जाइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। मात्रक और बीमा पढ़े हम, मात्रक तो क्लियर हो गया, लेकिन बीमा में देखिए मेन 3 ही हमें याद करना होता है। द्रव्यमान का केजी, जिसका एम बोलते हैं बीमा, यानी कि मास, जिसको हम मात्रक में किलोग्राम आपको बता चुके हैं। और लंबाई को मीटर यानी एम, जिसे हम लेंथ कहते हैं, और इसका बीमा होता है एल। समय का सेकंड, जिसका बीमा होता है टी। और बीमा को हमेशा हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे चाल का फॉर्मूला हमारा होता है दूरी बटे समय, तो दूरी का हमारा होता है मीटर और समय का सेकंड। तो हमारा मात्रक तो मीटर पर सेकंड यानी कि ms−1, इसके पावर ऊपर चलिए। और इसका बीमा हमारा m की जगह हो जाएगा यहाँ पर हमारा मीटर का जो हमारा बीमा होता है l होता है कैपिटल,
और टाइम का होता है टी, तो हमारा इसका बीमा हो जाएगा एल टी इनवर्स। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी मीटर स्क्वायर होता है इसका, और इसका हमारा बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर। उसी तरह इसका होता है मीटर क्यूब, इसका हो जाएगा एल क्यूब। आप जानते होंगे कि वेग और चाल दोनों एक ही है, तो इसका भी हमारा बीमा भी वही हो जाएगा। सिर्फ इसमें दिशा होती है और उसमें दिशा नहीं होती, जो आपको पहले भी बता चुके हैं। इसका बीमा हो जाएगा एल टी इनवर्स। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। एक्सेलरेशन है हमारा, जिसका हमारा होता है एम एस इनवर्स 2 होता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा वेग बटा समय, यानी कि ये हमारा है और इसके नीचे हमारा आ जाएगा समय, तो यही हमारा आता है त्वरण का फॉर्मूला। तो एम एस इनवर्स 1 और 1 सेकेंड और नीचे था जो ऊपर चला गया, तो एम एस इनवर्स 2 कुछ इस टाइप से देखिए, यहाँ था और यहाँ, और ये आ गया हमारा एम एस इनवर्स 2। हमारा बीमा हो जाएगा एल टी इनवर्स 2। घनत्व तो हमारा हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन, केजी मीटर पर क्यूब। तो इसका बीमा हो जाएगा हमारा केजी का, जैसा कि आप जानते हैं एम यहाँ से, और ये हमारा मीटर क्यूब का हो जाएगा एल क्यूब। अब ये जो बात है हमारी क्वेश्चन तो हम कर ली, आप इसमें से कुछ क्वेश्चन के बारे में फॉर्मूले जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। जैसे जैसे हम फिजिक्स में चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, उसका बीमा और मात्रक के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि अब और जो क्वेश्चन है हमारा वो हम करेंगे चैप्टर के बाद। तो इसके पहले कि वीडियो समाप्त हो, उसके पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन हो गया है, कई बच्चों को इसकी ज़रूरतें होंगी। और ये जो हमारा इसके अभी हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आपको। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आया है, अब आपको कोई बोलेगा कि इस मीटर क्यूब को सीजीएस पद्धति में हमारा जो आयतन का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच, सीजीएस पद्धति में हमारा इसका आंसर मात्रक क्या होगा। तो सीजीएस पद्धति में हमने लंबाई को सेंटीमीटर से व्यक्त किया था, इसीलिए हमारा इसका जो आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। एसआई के अनुसार हमारा मीटर क्यूब हो जाएगा, लेकिन जबकि सीजीएस के अनुसार हमारा सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो क्वेश्चन इतना हल्का नहीं आता है कि आप बना दीजिएगा तुरंत, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सब चीज़ समझा चुके थे। आपको सीजीएस के अनुसार अगर पूछा गया कि आयतन का मात्रक बताएं, तो हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ना कि मीटर क्यूब। अगर आपको एमकेएस के अनुसार पूछा जाएगा तब हमारा मीटर क्यूब हो जाएगा, और एफपीएस के अनुसार पूछा जाएगा तो हमारा फुट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप सबका कर सकते हैं, जैसे कि हमारा चाल का पूछ दिया सीजीएस पद्धति के अनुसार मात्रक, तो हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा, और हमारा सेकंड तो वही रहेगा, क्योंकि इसमें भी सेकंड उसी व्यक्त करते हैं। तो यही सब क्वेश्चन जो हमारा आया गया है। और हमारा क्वेश्चन कुछ आया गया था हमारा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, और अलग अलग क्वेश्चन आए गए हैं, क्योंकि हम आपको और आगे जो पढ़िएगा उसमें एंगस्ट्रॉम बताएंगे, और कुछ जो बातें आएंगे हमारा वो सब बताएंगे। और जैसे आया है हर्ट्ज किसका होता है मात्रक, तो आगे हम लोग जाएंगे जब साउंड पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हर्ट्ज क्या होता है। तो वीडियो को 4 महीने तक लगातार देखें, प्रत्येक वीडियो आपको 2 से 3 दिन के बाद मिलेगी, क्योंकि हमें भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, एक दिन में वीडियो नहीं बन जाता है। उससे पहले कि मैं वीडियो समाप्त करूँ, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मैं एक अंतिम चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको बनाने में, न्यूमेरिकल सब बनाने में बहुत काम देने वाला है। हम जैसे कि 10 टू दी पावर कुछ भी रहता है तो उसे हम कुछ बोलते हैं, जैसे -6 आप पढ़े होंगे, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोमीटर। उसी तरह बहुत सारा होता है, तो वही जानने वाले हैं। 10 उसे कहते क्या है, उसका चिन्ह क्या है वो जानेंगे। तो 10 टू दी पावर 18 को हम कहते हैं एक्सा, इसका चिन्ह हमारा होता है कैपिटल ई। 10 टू दी पावर 15 को कहते हैं हम लोग पेटा, जिसका चिन्ह होता है पी। 10 टू दी पावर 12 को कहते हैं हम लोग टेरा, जिसका चिन्ह होता है टी।
10 टू द पावर 9 को कहते हैं गीगा, जिसका होता है जी, कैपिटल जी। और 10 टू द पावर 6 को कहते हैं मेगा, जिसका कैपिटल एम। 10 टू द पावर 3 यानी कि 10 टू द पावर 3 जहाँ आ गया वहाँ समझ लेना है किलो। 10 टू द पावर 2 को कहते हैं हेक्टो। 10 टू द पावर 1 को कहते हैं डेका। 10 टू द पावर माइनस, अब 18 से लेके 1 तक आ गया हमारा। अब 10 टू द पावर माइनस में जब जाएगा 10 टू द पावर यानी कि 1/10 टू द पावर 18 को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं हम लोग एट्टो, यानी कि स्मॉल ए से जिसे निरूपित करते हैं। 10 टू द पावर -50 को कहते हैं हम लोग फेम्टो, जिसे हम स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। 10 टू द पावर -12 को कहते हैं हम लोग पीको, जिसे हम पी से निरूपित करते हैं। 10 टू द पावर -9 को कहते हैं हम लोग ईटा। ईटा यहाँ पर इस तरह से बनता है ईटा, ठीक है। 10 टू द पावर -6 जैसा कि आपको बताएं, इसे जब यू को लिखते हैं आप इधर से कुछ निकाल दिए तो ये हमारा आता है माइक्रो, इसे हम माइक्रो कहते हैं 10 टू द पावर -6 को। 10 टू द पावर -3 को कहते हैं मिली, सब एम से निरूपित करते हैं। 10 टू द पावर -2 को कहते हैं सेंटी, जिसे हम सी से निरूपित करते हैं। 10 टू द पावर -1 को कहते हैं हम लोग डेसी, जिसे हम स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। इतना ही मैं बताऊंगा आज की क्लास में। और हमारा ये मात्रक बीमा जो चैप्टर है एक ही वीडियो में ख़त्म हो गया। हमको लग रहा था कि 2 वीडियो जाएगा, लेकिन आपको अगले वीडियो में जो हम कुछ बताएंगे, कुछ बड़े बड़े मात्रक बताएंगे, जिसमें कि हमारा बहुत सारे मात्रक आएंगे। जैसे हमारा आ जाएगा सूर्य और तारों के बीच जो दूरी है हमारा, अगर हम मीटर में निकालने जाएंगे सूर्य और तारों के बीच की दूरी, जबकि दोनों तारे कह सकते हैं, या सूर्य या तारा कहिए, या पृथ्वी या कह दीजिए सूर्य के बीच की दूरी निकालना हो, तो उस सब चीज़ों के लिए हम अगर मीटर का उपयोग करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, हमें बड़ा बड़ा मान याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग बड़े बड़े मात्रक का उपयोग करेंगे, बड़े बड़े यूनिट का उपयोग करेंगे, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। ऐसे तो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जो हम अगले वीडियो को बताएंगे उसमें कुछ ऐसी बातें रहेंगी जो हमारा क्वेश्चन उसमें कराएंगे। तो अगले वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इतने मैं आपको कहूँगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए जाइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।